जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम मेहताब कमल है। मैं अहमदपुर शर्क़िया की रिहायशी हूँ। जी, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में मुलाज़मा रही हूँ। 6/8/2023 का वाक़या है। मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो एक नामालूम शख़्स था। नामालूम शख़्स मेरे हस्बैंड की मेरे आँखों में पट्टी बाँध ली। अब्दुल्ला नामी शख़्स सीआई ऑफ़िस का बंदा था। बाकी नामालूम शख़्स थे और मुझ पे नाइंसाफ़ी का केस लगा दिया। मुझे 14 दिन जेल भेज दिया और हमें डीलर करार दिया, जबकि हम डीलर करार नहीं हैं। मुझे इंसाफ़ चाहिए। मैं एसएचओ के पास गई, डीपीओ के पास गई, मुझे कहीं से इंसाफ़ नहीं मिला। मेरी जॉब चली गई है और मेरे घर वाले सब मुझसे ख़त्म कर गए हैं। मैं रोडों पे हूँ, मुझे इंसाफ़ चाहिए। हम डीलर नहीं हैं। मैं हल्फ़ उठा के कहती हूँ, हम डीलर नहीं हैं। हमारी किसी हिस्ट्री में किसी जगह पे कोई बंदा कह दे कि ये डीलर है, मैं हल्फ़ उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इंसाफ़ चाहिए। मैं डीपीओ के पास गई, मुझे कहीं से इंसाफ़ नहीं मिला और अब्दुल्ला नामी शख़्स को बहुत बहुत बुरा हश्र होना चाहिए। मैं अपनी आँखों से देखूँगी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा फ्यूचर सारा तबाह हो गया। मेरे घर वाले कोई मेरे साथ नहीं बोलता, मुझे घर से निकाल दिया गया। मुझे इंसाफ़ चाहिए, मुझे इंसाफ़ चाहिए। मैं कहीं की नहीं रही सर, मुझे इंसाफ़ चाहिए। मेरी किसी हिस्ट्री में देख लें, हम कहीं डीलर नहीं हैं। मुझे 14 दिन जेल में रखा, मेरी जॉब चली गई है, मैं सरकारी मुलाज़िम हूँ। मुझे इन लोगों ने कहीं का नहीं रखा। मुझे इंसाफ़ चाहिए। जी। जी, जी। जी, टॉर्चर किया मुझे। मुझे टॉर्चर किया, मुझे लित्तर मारे और मतलब कि मेरा बेबी था, मिसकैरेज हो गया वहाँ। मतलब कि मुझे इतना मारा कि मतलब कि बंदा जैसे होश-ओ-हवास खो जाता है ना, मैं वो हो गई थी वहाँ पे। डिप्रेशन इतना कि मतलब कि आपके सोच में नहीं आता कि आप क्या कहें और क्या ना कहें। मतलब इतना टॉर्चर करते हैं कि इलेक्ट्रिशियन मशीन थी करंट वाली, वो मेरी इधर थमा दी इन लोगों ने। इसके बारे में आपने मेडिकल रिपोर्ट के लिए अदालत में एप्लीकेशन सबमिट? जी, सब कुछ हम केस से बरी हो गए हैं। एक और खातून थी वहाँ पे जिसे मैं नहीं जानती, वो उसको मेरे साथ अटैच करके मुझ पे 9C लगा के मुझे 14 दिन जेल में उन्होंने रखा। अब हम केस से बरी हो चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ इंसाफ़ के लिए आई हूँ। मुझे इंसाफ़ चाहिए और मुझे इंसाफ़ चाहिए। मैं डीपीओ के पास गई, मुझे कहीं से इंसाफ़ नहीं मिला। मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। सारा मामला लेकर आपका क्या तनाज़ा था अब्दुल्ला के साथ? अब्दुल्ला के साथ क्या मामला थे आपके? हमारे कोई मामला नहीं थे। मेरे दो सवाल हैं, जवाब दे दीजिए। क्या तनाज़ा थे आपके पुलिस के साथ? क्यों मामला था? एक आम फैमिली से ताल्लुक रखती है अगर आप। जी, जी। तो दूसरा ये आपने ऊपर लिखा हुआ है कि मेरे कामल चौधरी मोहम्मद तारिक। जी। ठीक है, और नीचे आप अर्ज में जा रही हैं कि मुकम्मल ख्वाजा मुश्ताक हुसैन फरीदी। तो आपके भी हस्बैंड कौन से तारिक हैं या मेहताब हैं? मेरा आईडी कार्ड में अब्बू का नाम है, इसलिए मैंने ना अब्बू का नाम आईडी कार्ड वाला लिखा है और जो है ना मतलब हस्बैंड के नाम का है ना मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। तो क्या आपने पुलिस की अथॉरिटीज को भी इस मामले के बारे में लिखा, आईडी जी, हमारा किसी से मेरा अब्दुल्ला से मैं किसी अब्दुल्ला नाम के बंदे को जानती भी नहीं थी फर्स्ट दफ़ा। के बारे में हमने शिकायत की पुलिस की आला हुकाम को या अदालत? जी, मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। जी, अदालत को बताया, अदालत वालों ने मतलब कि केस बरी कर दिया और हमारे किसी टॉर्चर जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तब जी, जी। अदालत को अपने टॉर्चर के बारे में बताया कि आप मेडिकल की आपने दरखास्त दी कि आपका मेडिकल करवाया जाए? जी, बिल्कुल। उसका क्या रिपोर्ट क्या है मेडिकल? रिपोर्ट का कोई पता नहीं अभी, मेडिकल का रिपोर्ट का कुछ पता नहीं है। सबसे पहले ये बताइए कि आप किस डेजिग्नेशन पर काम करते हैं और नाइब कस और कंप्यूटर ऑपरेटर की पॉलिसी। जी। अच्छा, इससे पहले भी आपको 9C का रिकॉर्ड है? नहीं, कोई भी 9C का किसी हिस्ट्री में भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। जी। तो पुलिस से आप और मेरा इनसे कोई तनाज़ा कोई किस्म के, मैं इनको जानती भी नहीं थी। फर्स्ट दफ़ा सीआई ऑफिस में मैंने इनको देखा। तारिक नामी एक मेरे हस्बैंड है। आपको ज़्यादा है जिनकी फ्लोर मिल है? जी, जी, उनकी फ्लोर मिल है।
वो आपकी कॉटन फैक्ट्री है उनकी। आपके मेरे हस्बैंड है, कॉटन फैक्ट्री है जी, कॉटन फैक्ट्री है उनकी। ये जो सारे मामला मेरे हस्बैंड की भी हिस्ट्री में देख लें, कोई हिस्ट्री में 9C का नहीं है। ये दुर्गा गांधी शख्स है, ये अकेला जिसका बासती उसका वहाँ पर ये मौजूद होता है, टॉर्चर करता था जी तो कोई ना कोई सरकारी अधिकारी तो जरूर होता है, आप उनमें से किसी बंदे का नाम नहीं। नहीं, उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया था, कोई नामालूम बंदे थे, बाद में वो लेके आया, मुझे नहीं पता, मैं उनको नहीं जानती। और ये जिसका वो वर्बल टूटू वालों ने जी वहाँ पे रेस्क्यू, मेरी तबीयत ख़राब हुई और रेस्क्यू वालों ने कहा कि इन्हें एडमिट कराएं, उन्होंने मुझे एडमिट नहीं करवाया। आपका क्या मुतालबा है? और दूसरा आप कहती है कि पर्सनली वो टॉर्चर करता है, वीडियो भी आई सामने जी। उसमें भी अब एक नौजवान को टॉर्चर कर रहा है। जी जी बिल्कुल, क्या ये उसी की कड़ी थी, उसी तरीके से आपके साथ जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक करंट की इलेक्ट्रिशियन मशीन थी, यहाँ पे उन्होंने मतलब कि लगा दी इसी जगह पे, और उन्होंने मतलब उल्टा करके लितर मारे। मेरा बेबी था मतलब कि 1 मंथ का, वो मिस कैरेज हो गया इनकी वजह से। पुलिस आपकी नहीं बात सुनती तो कहाँ तक आप जाएंगी? क्या रद्द अमल है? मुझे इंसाफ चाहिए बस। अगर आपको मदद नहीं होता तो आप क्या करेंगे? मैं जाके, मैं डीपीओ के पास जाके मतलब कि उसके आग लगा दूंगी अपने आप को, मैं खुदकुशी कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। मैं हर जगह से ख़त्म हो चुकी हूँ, मेरे हर जगह पे उन्होंने मीडिया पे ये चीज़ दे दी थी। मेरी सरकारी जॉब है, मेरी सरकारी जॉब चली गई, मैं अब कहीं की नहीं रही, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, ये मामला जो 6/8/2023 का है, इतने अरसे में आप किस तौर पर गए और मीडिया से रब्ता किया, काला अपना नहीं, किसी से कोई रब्ता नहीं किया, ये तो सिर्फ आपकी एक सारा उन्होंने झूठ बोला, कोई भी हमारा नहीं था। जब तक केस से बरी नहीं होना था तब तक फिर हमने कहीं स्टेप नहीं उठाया। आप इससे खामोश रहे कि पहले आप उसके केस हाँ जी, क्योंकि वो इतना कुछ झूठ बोल के कर सकते हैं तो वो जज को भी कह के कुछ भी कर सकते थे। जी, थाना बगदाद में नहीं, CI ऑफिस में उन्होंने रखा, 1 दिन रखा और 1 रात भी रखा। इसका तो विर्क था, मोहम्मद विर्क, महबूब में भी शायद मोहम्मद विर्क। अच्छा, वो आपसे डिमांड क्या करते थे? मतलब कि उन्होंने ये कहा कि हम डीलर हैं, जबकि हम डीलर नहीं थे। हमें कहते थे फलां पकड़वाओ, दूसरा पकड़वाओ, तीसरा पकड़वाओ, जबकि हम किसी को नहीं जानते थे। हम जानते ही नहीं है कि हम किसको पकड़वाएं।